अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने जो है ना पास्ट पेपर में जितनी भी डेरिवेशंस के क्वेश्चन आए हमने सबको उनको डिस्कस करना है और उनको जो है ना सॉल्व करना है कि अब अगर वो पेपर में आते भी हैं तो हम उनको जो है ना सॉल्व कर पाएँ। अब जब हमने पेपर दिए थे 4th सेमेस्टर से अभी 3rd सेमेस्टर के हमने पेपर दिए तो उन्होंने सारे क्वेश्चन जो है ना तकरीबन सारे क्वेश्चन जो है ना वही हमें दिए जो हमें पास्ट पेपर में आ रहे थे। तो अब हमने एक क्वेश्चन तैयार किया पास पेपर का, हम वो आईटी वालों का था, हमारा नहीं था। तो लेकिन हम हमारे सब्जेक्ट के रिलेटेड था तो हमने भी उसे तैयार कर लिया। तो अब वो क्लास में सिर्फ मुझे और मेरी फ्रेंड को आता था और जब हमने उस पेपर को देखा तो उस पेपर में वही क्वेश्चन था और हम मतलब इतना हैरान हुए कि इन्होंने आईटी वालों को जो था क्वेश्चन वो हमें दिया था, वो हमारे सिलेबस का भी हिस्सा नहीं था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने किया था तो हमें आ गया। तो अब हम भी जो है ना पास पेपर को तैयार करते हैं ताकि जो भी क्वेश्चन अगर इनमें से रिवाइज़ हो रहे हैं तो हमारे ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल ना रहे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आपने करना है डी वाई ओवर डी एक्स इफ़ वाई इज़ इक्वल टू एक्स कॉस वाई। ठीक है, हमने क्या करना है सिर्फ डी वाई ओवर डी एक्स उसको ना ढूंढ के देना है, मतलब इसका सिर्फ डेरिवेटिव लेना है। तो अब हम कहेंगे, हम यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग, लेकिन मैं जो है ना वो सीधे मतलब शुरू से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब हम लिखेंगे हमने क्या किया, ये वाई था, वाई इज़ इक्वल टू एक्स कॉस वाई। अब हमने क्या किया कि हमने डेरिवेटिव लिया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल आया। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे एक तो x आ रहा है और एक cos y आ रहा है, मतलब दो वेरिएबल क्या हो रहे हैं आपस में प्रोडक्ट आ रहा है उनका, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जब कोई दो वेरिएबल आ जाएँ तो अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो प्रोडक्ट रूल हम लगाते हैं कि पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है, अभी हम इसके ऊपर प्राइम लगा देते हैं, अभी डेरिवेटिव नहीं ले रहे, प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। पहले का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल आया एक्स। कॉस वाई का डेरिवेटिव हमें पता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन वाई। ठीक हो गया, माइनस साइन वाई आया और साथ अब देखो हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, अब हम वाई के लिहाज से डेरिवेटिव नहीं ले रहे। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि आपने जिसके रिस्पेक्ट लेना है ना डेरिवेटिव उसका तो 1 आ गया, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो है ना रिस्पेक्ट लेते हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि अब डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था ना स्टार्ट में कि वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हम इसके लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये एक इंडिपेंडेंट है, इसके लिहाज से। अब ये डिपेंडेंट आ गया यहाँ पे, तो इसके साथ हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। ये बात आपने नहीं भूलनी कि हम क्या करें, जिसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं उसका तो 1 आ गया, लेकिन जिसके रिस्पेक्ट नहीं ले रहे ना, मतलब डिपेंडेंट के ले रहे हैं, तो उसको हम क्या लिख देंगे, डी वाई ओवर डी एक्स लिख देंगे या साथ वाई प्राइम लगा देंगे। ठीक हो गया, प्लस कॉस वाई ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या कि हमें डी वाई ओवर डी एक्स जो है ना वो एक चाहिए, एक साइड में सिर्फ एक चाहिए। यहाँ पे डबल आ रहा है ना, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले जाएंगे और डी वाई ओवर डी एक्स को क्या कर देंगे, कॉमन ले आएंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस का एक्स बन गया ना, माइनस का एक्स साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे आके क्या हुआ, एक्स साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स और देन इज इक्वल आ गया कॉस वाई। ठीक हो गया, अब हमने यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन लिया और यहाँ पे अब ये जगह नहीं है इधर, तो अब हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। तो ये आ गया कॉस एक्स, ये अब यहाँ से कॉमन होके क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 प्लस एक्स साइन वाई। तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस एक्स साइन वाई। तो ये हमारा आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन है और उन्होंने आपको पेपर में दिया हुआ है। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्स एन बाई ए बी इनिशियो मेथड। अब मुझे, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है, मेरा फर्स्ट लेक्चर जो डेरिवेशन का था उसमें मैंने इसके स्टेप्स बताए थे। ए बी इनिशियो भी कहते हैं, इसे डेफिनेशन मेथड भी कहते हैं, और एक और भी नाम था जो मुझे अब याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने उसमें बताया था आपको। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो दोबारा देख लें। तो हम ये वाली स्टार्ट करते हैं कि इसको हमने किस तरह स्टार्ट करना है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि हमने इसको लेट कर लेना है किसके, एक्स की एन, वाई इज इक्वल टू एक्स की एन कर लेना है। दूसरा स्टेप ये था कि हमने इसमें चेंज पैदा करना है। तो वाई के लिहाज से हमने क्या किया था, डेल वाई इसमें ऐड कर दिया था, और एक्स में एक्स के लिहाज से डेल एक्स हमने क्या कर दिया था, इसमें ऐड कर दिया था। अब ये x है, x की पावर n है, तो हमने x के अंदर हमने डेल्टा x को ऐड करना है। ठीक हो गया, अब हमारे पास हमने कह दिया कि ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी। ठीक हो गया,
अब हमने तीसरा स्टेप हमारा क्या था कि हमने जो है ना इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना था। अब हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये y प्लस डेल y माइनस वाई आता था, और यहाँ पे x प्लस डेल x इंटू एन, और यहाँ पे आता था हमारे पास माइनस x की पावर n, ये वाला राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक हो गया। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आया हमारे पास डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x n माइनस x की पावर n। अब इसको, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये था कि हमने डेल्टा x से ना जो है ना डिवाइड करवाते थे, लेकिन अब ये जो है ना ये वाला, इस पे हम लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन जिसे कहते हैं। तो वो कैसे होती है, अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखूँ तो वो क्या है, 1x की पावर अगर हमारे पास n आ गया, ठीक है, तो हमने इसको कैसे एक्सपेंड करना है। सबसे पहले 1, ये वाला 1 प्लस पावर इसकी क्या है n, देन हमारे पास ये जो दूसरी चीज़ होती है ना, ये तो ये पहला है और ये दूसरा है, दूसरे के साथ क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। देन हमने क्या करना है कि प्लस का साइन, और फिर आपने जो आपकी पावर है ना उसमें आपने कमी करते जाना है। मतलब n था तो n माइनस 1 साथ लगाया, नीचे इसका 2 फैक्टोरियल कर दिया, और अब इस जो दूसरा वाला है ना उसको बढ़ाते जाना है। मतलब उसकी पावर पहले 1 थी ना, यहाँ पे भी ये दोनों 1 1 थे, यहाँ पे हमने इसमें कमी की, इसमें क्या कर दिया, इजाफा कर दिया, और 2 के फैक्टोरियल से जो है ना हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब अगर हम इसकी अगली लिखें तो ये क्या होगी, n माइनस 1, और कमी कर दी तो n माइनस 2 आ गया, ओवर 3 का फैक्टोरियल, और साथ x में अब हमने क्या करना है, दूसरे वाले में क्या कर देना है, इजाफा करना है, तो वो 3 आ जाएगा, प्लस सो ऑन ऐसे ही चलते जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ये वाली चीज़। ठीक हो गया। तो हम किस चीज़ पे अप्लाई कर रहे थे, हमारे पास था x प्लस डेल्टा x की पावर n। मैं पीछे वाली जो है ना अमाउंट पहले सारी एक दफ़ा लिख देती हूँ, डेल्टा y, और यहाँ पे था हमारे पास माइनस x की पावर n। ठीक हो गया। अब हम एक काम करते हैं कि अब ना हम इनमें से ना अब हमने पढ़ा है कि बाइनोमियल थ्योरम कहाँ से स्टार्ट होता है, जब हमारे पास इस तरह की फॉर्म हो, यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो हम इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे कि x की पावर जो n होती है ना उसको कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि x की पावर n यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। यहाँ पे कैसे है, क्योंकि अब देखिए जब हमने फार्मूला खोलना है तो x की पावर n इस पर भी आनी है और इस पर भी आनी है, इसलिए x की पावर n इस पर भी आएगी। ठीक है। तो जब हम इसमें कॉमन लिया, यहाँ पे 1 आया प्लस, अब x की n जिसके पास नहीं होती, अब देखें ना, अब हमारे पास में फॉर एग्जांपल x को कॉमन, x पड़ा हुआ है और यहाँ पे बस y पड़ा है। ठीक है। अब मुझे ना यहाँ पे x कॉमन चाहिए, मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ पे x को जो निकालना है, किसी भी तरीके से निकालना है। तो जहाँ तो x है वहाँ पे 1 आ जाएगा, जहाँ पे x नहीं होगा ना उसको हम बटे की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक हो गया। ये मैंने एज एग्जांपल आपको बताया। अब यहाँ पे भी जो था एक्स एन की नहीं था ना, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा x में क्या कर देंगे, ओवर x की पावर n लगा देंगे। ठीक हो गया। x की बार n नहीं लगाएंगे, सिर्फ x लगाएंगे, क्योंकि x की पावर जो n जो है वो भी हमारे पास जो है वो कॉमन में है, अभी हमने उसमें अप्लाई नहीं की। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, -1। ओके हो गया। देन यहाँ पे हमारे पास था डेल्टा y। अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, अपनी बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल जिसे थ्योरम कहते हैं वो अप्लाई करेंगे। वो कैसे अप्लाई करेंगे, हम पढ़ के आए हैं। सबसे पहले 1 प्लस, देन सबसे पहले पावर, देन उसके साथ जो भी हमारे पास b में फैक्टर पड़ा होता है हम उसके साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। देन हम क्या करते हैं कि अपनी पावर में क्या करते जाते हैं, कमी करते जाते हैं, और जो दूसरा वाला फैक्टर होता है उसको क्या करते जाते हैं, उसका स्क्वायर करते जाते हैं, मतलब उसको बढ़ाते जाते हैं। पहले यहाँ पे 1 था ना, तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया, और मल्टीप्लाई डिवाइड किससे कर दिया, 2 का फैक्टोरियल, और प्लस सो ऑन, और -1 जो एक हमारा -1 ये वाला पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। इसको -1 को नहीं भूलना, क्योंकि ये वाले -1 नहीं इस वाले 1 के साथ कैंसिल होना, इसलिए आपने इसको नहीं भूलना। ठीक हो गया। देन हमने क्या किया कि x की n आया। अब हम इसमें से ना डेल्टा x को कॉमन ले लेते हैं। अब देखो कि डेल्टा x इधर भी आ रहा है, ये 1 तो कैंसिल हो गया ना, जिसके पास था नहीं, ये n इस n से भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब जब हमने यहाँ पे डेल्टा x को कॉमन लिया, डेल्टा x इसके पास भी है, डेल्टा x इसके पास भी है, और आगे जो है ना चलते ही जा रहे हैं। ये सॉरी यहाँ पे x है, डेल्टा x ओवर x था ना, यहाँ पे x है, यहाँ पे ये नहीं कैंसिल होगा। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे भी x है। अब क्या होगा
कि डेल्टा एक्स देखिए सबके पास आ रहा है, इसके पास भी है, इसके पास है, आगे जो 3 वाली टर्म होगी उसके पास भी होगा, जो nth वाली टर्म होगी उसके पास भी होगा। तो हमने क्या किया, डेल्टा एक्स को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे क्या बचा, n ओवर एक्स, डेल्टा एक्स हमने कॉमन ले लिया, प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल। और अब डेल्टा एक्स एक तो कॉमन ले लिया, तो एक हमारे पास यहाँ पे बच गया और एक एक्स की पावर 2, मतलब हमने स्क्वायर को अप्लाई कर दिया और देन हमने ऐसे सो ऑन। ठीक हो गया। डेल्टा वाई, हमारा चौथा स्टेप क्या था कि हमने डेल्टा एक्स के साथ क्या करना था, डिवाइड करना था। ठीक हो गया। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, अब ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बन गया। ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि ना हमने इसमें डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है, नहीं सॉरी लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट अप्लाई की, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू क्या कर दिया 0 और यह है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। और देन यहाँ पे भी क्या किया, एक्स एन है और हम क्या कर देते हैं, लिमिट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और देन हमारे पास यहाँ पे जो भी आगे आ रहा है हम उसको लिख देते हैं। अब मेरी बात सुने कि मैंने ये जो डेल्टा लिमिट जो है वो यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई की, एक्स की एन से पहले क्यों नहीं अप्लाई की, तो उसकी रीज़न पता क्या है कि अब देखें हम किसको अप्रोच 0 करवा रहे हैं, अप्रोच को डेल्टा एक्स को। क्या इसके पास डेल्टा एक्स है, नहीं ना, तो हम इसको जो है ना एज अ कॉन्स्टेंट कंसीडर करके इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि डेल्टा एक्स सिर्फ इन टर्म्स के पास है, तो हमने डेल्टा एक्स इसको ही दिया। अब हमने पढ़ा है कि जब ये लिमिट इसको लग जाती है तो ये क्या बन जाता है, डी वाई ओवर डी एक्स बन जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या आया, एक्स ई एन वैसे ही रहा। अब जब हमने लिमिट अप्लाई की डेल्टा एक्स, अब सपोज कि हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें, इसने तो ये बन जाना था ना डी वाई ओवर डी एक्स। अब हमने लिमिट अप्लाई की तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू क्या था 0, ये जब 0 अप्लाई किया तो ये सारी टर्म 0 हो गई। अब जो इससे नेक्स्ट वाली टर्म होगी 3 वाली, तो वो भी क्या होगी, डेल्टा एक्स के होने से 0 हो जाएगी ना, तो सिर्फ हमारे पास बचेगा क्या, एन ओवर एक्स। ठीक हो गया। हमारे पास क्या बचेगा, एन ओवर एक्स बचेगा। अब हमने क्या करना है कि हमने ना सपोज कर हमने अब हमें पता है, अगर हम इसका ना ये बात मैं बताती हूँ। अब हम क्या करेंगे कि एक्स एन जो है ना, एक्स को ना इस एक्स, अब ये इसकी भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो हम क्या करेंगे कि इस एक्स को ना नीचे ले आएंगे, तो ये नीचे आके माइनस एन हो जाएगा और ये एक्स और इसकी पावर क्या है 1। ठीक है, पॉजिटिव। तो हम अगर इनको जोड़ें तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एन। ठीक हो गया, 1 पॉजिटिव वाला और माइनस एन ये वाला। ठीक हो गया। और अब हम इसको अगर ऊपर लेके आएँ तो ये क्या बन जाएगा, n इंटू एक्स। अब ये जो ऊपर आता है, ऊपर आके क्या होगा, जो नेगेटिव के था वो पॉजिटिव का हो जाएगा, जो पॉजिटिव के था वो नेगेटिव का हो जाएगा, तो ये n पॉजिटिव का हो जाएगा और ये 1 नेगेटिव का हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है ए बी इनिशियो मेथड का। सबसे पहले अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर उसने मेंशन ना किया होता कि आप ए बी इनिशियो मेथड से करें, बस उसने लिखा होता कि आप इसका डेरिवेटिव ले दें, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते पावर रूल के मुताबिक, तो वो कैसे था कि पावर शुरू में पावर में ए की कमी, देन जो हमारे पास हमारा फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स एन माइनस 1। तो क्या ये देखो कि ये सेम नहीं आया, बिल्कुल ठीक है, सेम आया ना, तो इसका मतलब है कि हमें इसी तरह लेके चलना है। जब आप लोग यहाँ तक आ जाओ तो इसका मतलब है कि आपने इसको इस फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि डायरेक्ट मेथड, इसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं जो हम डेरिवेशन का अमल करते हैं ना। लेकिन अगर वो कहता है ए बी इनिशियो मेथड से करना है, तो आपने जो सारा प्रोसीजर है वही करना है, मुश्किल नहीं है, बस स्टेप्स को आपने याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो कि मतलब मैंने जो आपकी ना जितने भी पास पेपर्स हैं उनमें से कलेक्ट किए हैं, तो उसके हिसाब से ये तीसरा ही बनता है। सो अब हमारे पास जो है ना, इसको उन्होंने बोला कि डिफरेंशिएट, इनको मतलब ना आपने इनका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, उन्होंने और कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि आपने इन दोनों को लेके चलना है। ठीक हो गया। तो आपने क्या लिखा कि एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई इक्वल कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। हमने इनके डेरिवेटिव लिए, आप लिखते हैं डिफरेंशिएट लिखते हैं या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बेस्ट रहेगा। आप ये लाजमी ना हर क्वेश्चन में लिखिएगा कि इंप्रेशन जो है ना अच्छा पड़ता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पे 2 वेरिएबल जो है वो क्या हो रहे हैं, क्वेश्चन मतलब डिवाइड हो रहे हैं, तो हम उन पे क्वेश्चन रूल लगा देंगे। एक नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो एक्स के लिहाज से तो 1 आ जाएगा, लेकिन अब हम वाई का ले रहे हैं तो उसके लिहाज से हम क्या लिख देंगे, वाई प्राइम माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई का प्राइम।
ओके हो गया। देन अब हम इधर डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा और इधर लेंगे तो 2y। अभी देखो, अब यहाँ पे बहुत से बच्चे जो है वो गलती कर देते हैं, मैं भी पहले बहुत गलती करती थी, लेकिन अब जो है ना मतलब अब समझ आ गई है कि क्या करना है। तो अब ये वही इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाला केस आ गया। तो x के लिहाज से तो 2x आ गया ना, मतलब कि पावर रूल लगाया। लेकिन जब अब हमने इसको किया, इसके ऊपर हमने जो है ना पावर रूल लगाया, तो वो क्या हुआ, पावर शुरू में पावर में एक ही कमी की तो 1 आ गया। अब हमने जब इस वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो वो क्या आएगा, वो 1 तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका क्या आएगा, y प्राइम आ जाएगा। ये y 1 है और ये y प्राइम हो गया, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 2y इंटू y प्राइम। डन हो गया। देन अब हमने क्या करना है कि इनको बस ना ध्यान से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है। इसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं काफ़ी दफ़ा, तो बस इसको आपने माइनस का ख्याल रखना है और मतलब ध्यान से ना नज़र आंखें खोल के आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। सबसे पहले x को इसके साथ, देन x y को इसके साथ। तो हम करते हैं कि x प्लस x y का प्राइम, देन माइनस था तो माइनस y, और ये इसके साथ होगा तो माइनस y इंटू वाई प्राइम। ठीक है, अब ये माइनस आ रहा है ना, इसको आपने अभी नहीं छेड़ना, सिर्फ अंदर वाले को मल्टीप्लाई, नेक्स्ट वाले स्टेप पे हम इनको जो है ना अंदर माइनस अप्लाई करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा x, फिर क्या आ जाएगा माइनस एक्स वाई प्राइम, देन प्लस y, देन माइनस y इंटू वाई प्राइम। ठीक हो गया। और यहाँ पे 2 हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों के पास आ रहा है ना, और यहाँ पे y इंटू वाई प्राइम। ठीक हो गया। देन अब हम क्या करेंगे कि माइनस को अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा एक्स वाई प्राइम माइनस वाई वाई प्राइम माइनस एक्स, ये आ जाएगा प्लस एक्स वाई प्राइम, ये आ जाएगा माइनस वाई माइनस प्लस माइनस, देन माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा वाई प्राइम, और नीचे क्या आ जाएगा वो भी जो पड़ा हुआ है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई इंटू वाई प्राइम। ठीक हो गया। अब जो भी कैंसिल हो रहा है आपने उनको कैंसिल कर देना। तो यहाँ पे एक ये कैंसिल हो रहा है और एक ये कैंसिल हो रहा है। ठीक हो गया। अब जो बाकी चीज़ें बची हैं उनको आप लिख दें। एक हमारे पास यहाँ पे है जी 2x वाई प्राइम और माइनस 2y प्राइम, बस और कुछ भी नहीं है। और सॉरी यहाँ पे प्राइम नहीं है, ये वाले 2। ठीक हो गया। और यहाँ पे आ गया x माइनस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 2x प्लस वाई इंटू वाई प्राइम। अब यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा था, तो अब हम 2 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2 को कॉमन लिया तो ये क्या आया एक्स वाई प्राइम माइनस वाई। ठीक हो गया। और नीचे क्या आ गया x माइनस वाई का स्क्वायर, और इधर 2x प्लस वाई इंटू वाई प्राइम। अब ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। अब हमने क्या करना है कि ना, अब जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि हमने जो है ना डी वाई ओवर डी एक्स या वाई प्राइम को ना एक करके दिखाना है। यहाँ पे भी इसमें भी इस्तेमाल हो रहा है और ये इसमें भी इस्तेमाल हो रहा है। मतलब ये कि हमने ना इनको 2 नहीं करना, इनको कॉमन लेके ना सिंगल करके दिखाना है। बस हमारा अब यही काम रह गया। हमने जो है ना डेरिवेशन कर ली थी, हमने कर ली। अब हम बस इनको जो है ना डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में कह दें या वाई प्राइम की फॉर्म में करके दिखाना है। ठीक हो गया। हमने क्या किया कि अब हम क्या करते हैं कि ये इसको ना इधर भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, एक्स माइनस वाई के स्क्वायर को, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और इधर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये क्या बचेगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्राइम माइनस वाई, और इक्वल किसके आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्राइम, और साथ में तुम्हारे पास क्या पड़ा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि अब हमने ना इनके साथ सेपरेट करके दिखा देना इसे। वो सेपरेट कैसे करेंगे, x इंटू एक्स माइनस वाई, मतलब कि एक दफ़ा इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, एक दफ़ा इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। तो बस हमने यूं ही इसको करके दिखा देना, क्योंकि हमें जो है ना हमें प्राइम वाली टर्म चाहिए सिंगल। ठीक हो गया। देन एक्स वाई प्राइम माइनस वाई। अब देखें कि वाई प्राइम इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो हम क्या करेंगे, या तो इसको इधर ले जाते हैं, नहीं तो इसको इधर लेके आके ना तो वाई प्राइम को कॉमन लेके अपना क्वेश्चन जो है ना एंड करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक्स वाई प्राइम इसको इधर ही पड़ा रहने देते हैं। ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं। इसको जब इधर लेके आए तो ये क्या नेगेटिव का हो गया ना, वाई यहाँ पॉजिटिव का था, उधर वाई साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या वो नेगेटिव का हो गया। तो ये आ गया एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, और इधर आ गया एक्स इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। ओके हो गया। अब यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, हमें क्या चीज़ चाहिए, और जो हमें चाहिए वो क्या है कि हमें क्या चाहिए यहाँ पे वाई प्राइम।
तो अब हम y प्राइम ऐसे कॉमन नहीं ला सकते, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो नेगेटिव है ना, देखो इसके पास भी y प्राइम है, इसके पास भी y प्राइम है, इसके पास y प्राइम तो नहीं है ना, तो इसको उठा के दूसरी साइड में भेज देते हैं। ठीक हो गया, तो ये एक्स वाई प्राइम माइनस वाई इंटू वाई प्राइम एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जाके ये पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा वाई प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। अब जब इनमें से हमने y प्राइम को कॉमन लिया तो ये क्या आया x माइनस वाई, और यहाँ पे क्या आया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इधर आ गया y प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अब ये y प्राइम को अकेला दिखाना है ना, तो हमने इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सारी टर्म को डिवाइड कर देंगे। तो ये x माइनस वाई और इधर आ गया जी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, और देन यहाँ पे क्या आया y प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके हो गया, अब हम यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये इसके नीचे आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर है इसका। ये इधर आ गया y प्राइम, यहाँ डी वाई डी और x लिख लें, कोई मसला नहीं, ये नोटेशंस होती हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया था क्वोशिएंट रूल लगा के, दूसरी साइड पे पावर रूल लग रहा था, पावर रूल लगाया। बस ये ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट का कैसे लेना और डिपेंडेंट का कैसे लेना है। उसके बाद जितना हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे हमने किया। उसके बाद हमने क्या किया कि y को सेपरेट करके दिखा दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों के टोटल जो है ना, जो मैंने नोट किए हैं, ये तकरीबन 9 क्वेश्चन है। मैंने जितने भी पास पेपर देखे उनमें से 9 क्वेश्चन थे। ठीक हो गया, अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है कि डी वाई ओवर डी एक्स इफ़ वाई इज़ इक्वल, आ गया हमारे पास एल एन एक्स ओवर 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 30। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन रूल ही लगाना है इसमें जस्ट। अब हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन रूल लगा रहे हैं। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही। ठीक हो गया, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। अब हम ऊपर वाले का डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है। हम इस पे यूँ लगा देते हैं, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव यहाँ पे ही ले देते हैं, 8x प्लस 5। वो कैसे हुआ कि पावर रूल लगा, पावर शुरू में आई, 2 4 8 हो गया, और x में की कमी की तो 1 आ गया, और x का जो डेरिवेटिव था 1 आ गया। अब था यहाँ पे 5x था कांस्टेंट का, हमने पढ़ा किस तरह डेरिवेटिव लेते हैं कि 5 जो है ना बाहर निकाल देंगे और x की जगह पे 1 आ जाएगा। तो ये इस तरह इसका डेरिवेटिव आ गया। और कांस्टेंट जो 13 था उसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 0 डेरिवेटिव आ गया। तो हम इसका आगे जो है ना स्टेप में इसका डेरिवेटिव खोलते हैं। ये नीचे वाले का स्क्वायर था, सॉरी, 5x प्लस 13। ठीक हो गया, अब हम इसको ऊपर वाले का जो डेरिवेटिव हमने नहीं लिया था ना वो हम खोलेंगे। ठीक हो गया, तो ये क्या था कि पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव एल एन एक्स का मैंने आपको डेरिवेटिव लेने का तरीका बताया है कि आपके पास जो भी कुछ वेरिएबल आ रहा है, जो भी कोई फंक्शन आ रहा है, उसको आपने किसकी फॉर्म में लिखना होता है, 1 ओवर की फॉर्म में लिखना होता है। और जो भी मेरे पास फंक्शन होता है उसका साथ डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स के लिहाज से 1 होता है, तो इसलिए क्या आ गया, 1 ओवर एक्स आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 ओवर एक्स, पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही, पहले का डेरिवेटिव एक्स का तो 1 आ गया। ठीक हो गया, माइनस, अब इसको यूँ ही लिख देंगे। आगे क्या है जी, 8x प्लस 5। ओके हो गया। अब ये x से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और नीचे क्या बचा, 4x स्क्वायर प्लस 15 प्लस 13, और यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस ln x, और देन यहाँ पे क्या बचा, x ln x, और यहाँ पे क्या बचा, 8x प्लस 5, और नीचे वैसे ही आ गया। अब आप इसको जितना भी सिंपल कर सकते हैं, मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, इसको और इसको जितना भी सिंप्लीफाई करना चाहे कर लें आपकी, ये अब आप पे है। बस मैंने आपको बताना था तरीका। अब अगर आप इसको यहाँ पे भी छोड़ देते हैं ना तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाता है, क्योंकि आपने इस पर जो डेरिवेटिव का प्रोसेस था वो आपने इसमें डन कर लिया। ठीक हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 है, y इज़ इक्वल्स टू EAX साइन BX शो करवाना है हमने। मुझे ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पसंद है जिसमें उन्होंने हमें ख़ुद आंसर दिया होता है कि आपने इसको ना इस तरह शो करवाना है। ठीक है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
और इंटू वाई इज इक्वल टू 0। उन्होंने बोला कि आपको उन्होंने हमें ये एक फंक्शन दे दिया, उन्होंने कहा है कि आपने इसमें ये प्रोसेस करना है और उसका आंसर जो है ना 0 दिखा देना है बस। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें नज़र आ रहा है कि हमें एक तो सिंगल डेरिवेटिव चाहिए और एक डबल डेरिवेटिव चाहिए। डबल डेरिवेटिव मतलब एक जो डेरिवेटिव ले लिया हुआ ना उसका आपने नेक्स्ट दोबारा डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले हम इसका सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं, तो वो आ जाएगा dy/dx। अब देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, प्रोडक्ट रूल, पहला और ये दूसरा, ठीक है। पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos bx। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव सबसे पहले लेते कैसे हैं कि जो भी हमारे पास फंक्शन होता है ना उसका डेरिवेटिव लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एंगल सेम होता है, एंगल सेम इसका लिख लिया, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव। अब एंगल का डेरिवेटिव bx उन्होंने यहाँ पे बताया, तो हम इसका अगर डेरिवेटिव लें तो b एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ गया और x की जगह पे 1 आ गया, तो अब हम क्या कर देंगे, एंगल का डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। अब हमने ई वाले फंक्शंस का कैसे डेरिवेटिव लेना सीखा था कि अब हमारे पास जो भी है ना उसको एज इट इज़ लिख के उसके बाद क्या होता है, पावर का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करवाना होता है। पावर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, a इंटू ई ए एक्स, ओके हो गया, सॉरी ई ए एक्स। और अब यहाँ पे कुछ चीज़ कॉमन आ रही है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, ई ए एक्स यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पे इसको क्या लेते हैं, कॉमन में। इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ, bxb प्लस a साइन bx, ओके हो गया, क्योंकि ई एक्स मैंने क्या ले लिया, दोनों में से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब उन्होंने बोला है कि आपने क्या एक तो सिंगल ले लेना है ना, एक डबल ले लेना है डेरिवेटिव, तो हमने इसी का अब क्या लेना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है। इसको आपने यूँ लिखना है, अब ओके हो गया। अब आपने एक बात ध्यान रखनी है कि अब इसमें ये जो है ना, ये हमारे पास एक टर्म है और ये जो हमारे पास एक टर्म, ठीक है। तो ये हम इसको फर्स्ट कंसीडर करेंगे, इसको हम एज अ सेकंड टर्म कंसीडर करेंगे, ठीक हो गया। तो अब हम करेंगे कि पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे का डेरिवेटिव अब ये पूरा है, अब हम इसको पूरे को लेके चलेंगे। तो ये कैसे आएगा, सबसे पहले b एज इट इज़ आ गया, एज अ कॉन्स्टेंट हमने बाहर निकाल दिया। कॉस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन बी एक्स और एंगल का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, ठीक हो गया, प्लस अब ये a एज अ कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया और इसका क्या आ जाएगा, कॉस बी एक्स और एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, दैट इज़ b। अब ये नहीं करना कि ये b का स्क्वायर बना देना है, ये वाला जो bx है ये एंगल है, ये हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट इस्तेमाल हो रहा है, ठीक होगा। तो ये हमने क्या कर लिया, दूसरे का डेरिवेटिव ले लिया, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही, ये हमने इसको दूसरा लिख देना है, प्लस पहले का डेरिवेटिव। तो पहला हमारे पास क्या आ गया है, पहला देखें क्या है, पहला ये था ना ई एक्स, तो ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साथ इसके जो है ना इसकी पावर के साथ हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ओके हो गया। नाउ अब हमने क्या करना है कि इनको ई एक्स को ना अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, क्योंकि अब हमारे पास बस सिंप्लीफाई का काम आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि ये लिखेगा माइनस बी का स्क्वायर, एक ये बी है और एक ये बी है, तो ये आया माइनस बी का स्क्वायर ई ए एक्स साइन बी एक्स। नाउ प्लस अब ये ए बी कॉस बी एक्स, ठीक हो गया, प्लस अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये ए बी है साथ, ठीक हो गया ना। तो अब ये ध्यान रखना है, ए बी ई ए एक्स और कॉस बी एक्स, ओके हो गया। नाउ अब ये वाली चीज़ इसके साथ भी मल्टीप्लाई होनी थी, इसके साथ भी नहीं, इसके साथ तो मैंने कर दी, अब इसके साथ कर रही हूँ। तो ये आया a का स्क्वायर, ये a और एक ये a, और फिर ई ए एक्स देन साइन बी एक्स, ओके हो गया। अब इनमें से देखेंगे कोई चीज़ कॉमन आ रही है या कोई चीज़ कट रही है, तो कोई चीज़ मतलब कट नहीं रही लेकिन एक चीज़ कॉमन आ रही है, तो उसको हम कॉमन करके लिख लेंगे, साइन बी एक्स प्लस ये भी टर्म सेम है, ये भी टर्म सेम है, सॉरी इसके पास ई ए एक्स हमने नहीं लिखा, ये ई ए एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ई ए एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, ए बी 2ab ई ए एक्स कॉस बी एक्स और प्लस ए स्क्वायर ई ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया कि हमें जो टर्म्स चाहिए थी हमने वो निकाल ली, एक तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए था, एक हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए था, वो हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि हमने जो है ना यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड ली है, क्वेश्चन की लेफ़्ट हैंड साइड ली है, वो क्या थी हमारे पास,
डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर। देन हमारे पास था -2a डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर और इंटू वाई, और राइट हैंड साइड नहीं लिखनी क्योंकि वो हमने ज़ीरो के बराबर करके दिखानी है। ओके हो गया। जो हमारे पास दूसरे का आंसर हमने निकाला है, ये इतना बड़ा जो अभी हमने आंसर निकाला है ये वाला, इसको हम लिख लेंगे। तो ये क्या था, -b स्केयर EAX साइन BX। ओके, और आगे क्या था, +2AB EAX cos BX, और क्या था, +a स्क्वायर EAX और था साइन BX। हाँ जी, ये था हमारा इसका। अब हम लिखेंगे -2a। अब हमने डी वाई ओवर डी एक्स का जो आंसर निकाला होगा ना, वो क्या आंसर निकाला था, ये वाला जो स्टार्ट में निकाला था, ये वाला ठीक हो गया, ये पहले वाला। तो हम वो लिख देंगे। वो क्या था, ये -2a मैंने अभी मल्टीप्लाई नहीं करवाया, सिर्फ डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू लिखी है। तो वो क्या था हमारे पास, EAX मैं साथ मल्टीप्लाई भी करवा के लिख रही हूँ। पहले हमने कॉमन लिया था ना, EX स्टार्ट में कॉमन लिया था, ठीक हो गया। ये था प्लस EAX इंटू A साइन BX। ओके हो गया। नाउ प्लस A स्केयर प्लस B स्केयर, ये ऐसे ही आया। y की वैल्यू कौन सी थी भला जो सवाल में दी हुई थी, ये वाली, ये हमने लिख देनी है। वो क्या थी जी, EAX साइन BX। अब आपने सिंप्लीफाई क्या करना है इसको, सिर्फ आपने जो चीज़ अंदर मल्टीप्लाई हो रही थी ना उसको मल्टीप्लाई करवा देना है। उसके बाद सारी टर्म्स जो है ना वो कैंसिल हो जाएंगी। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने इसको ज़ीरो के बराबर दिखाना है। अगर नहीं भी आ रही तो आपने कोई ना कोई मिस्टेक की होगी जिससे ये जो है ना वो इक्वल नहीं आ रही होगी। तो अब हम इसको जो है ना सब कुछ काटने की कोशिश करते हैं। अब ये जो टर्म्स नहीं मतलब अंदर मल्टीप्लाई हो रही थी, इसको हमने यूँ ही लिख लिया है, साइन BX। देन था हमारे पास माइनस, अब ये इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, एक b यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे BX होना है, हाँ जी ठीक हो गया। तो अब ये क्या बनेगा, -2AB EAX cos BX, और ख़त्म नहीं, ये सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है इस -2a ने, ठीक हो गया। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हुआ, तो यहाँ पे क्या आया, -2a का स्क्वायर a और देन a, और यहाँ पे क्या है EAX और देन साइन BX, और प्लस अब हमने क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करवाना है। एक दफ़ा a स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ इस पूरी टर्म के साथ, वो क्या बना EAX साइन BX, और एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ साइन BX, ठीक हो गया। अब देखो कौन सी टर्म कट रही है, कौन सी टर्म नहीं कट रही। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि ये हमारे पास एक दूसरी टर्म है और एक ये वाली, ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। दो ये ऐड हो रही हैं और इसके अलावा कौन सी वाली ऐड हो रही है, और कोई भी ऐड नहीं हो रही, ठीक हो गया। तो अब हम इनको बस ऐड कर लेंगे और ये सारी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। EAX साइन BX प्लस 2AB EAX cos BX। अब ये टर्म ऐड हो रही थी ना, ये वाली और ये वाली, तो इसको सपोज हम काट ही लेते हैं कि हम इसको 2 करके लिख देते हैं ना, 2a स्क्वायर EAX साइन BX, और देन ये वाली जो दो टर्म्स रह गई हैं वो हम लिख लेंगे, ये वाली और ये वाली और ये वाली। तो ये -2AB EAX cos BX, देन -2a स्क्वायर EAX साइन BX, और देन b स्क्वायर EAX साइन BX, ठीक है। अब हमारे पास कटिंग का टाइम आ गया। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये वाली टर्म कहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे ये जो 2AB वाली टर्म है, ये 2AB वाली यहाँ पे पड़ी हुई है, ये इससे और ये हमारा = 0। तो क्या ये हमारी राइट हैंड साइड थी ना, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, अब आपके रहते हैं क्वेश्चन, ये कितना था हमारे पास, 5 वाला क्वेश्चन था। अब हमारे पास रह गए हैं 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चन रह गए।